श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, आप लोग इंदिरा एकादशी व्रत महात्म्य का कथा सुनिए। दोस्तों, जो भक्त पितरों के उद्धार हेतु इस एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पितर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का संयोग 17 सितंबर को बनने जा रहा है। इस दिन श्री हरि की पूजा में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा और पंचामृत तुलसी अर्पित करना शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर का दिन बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन इंदिरा एकादशी और एकादशी श्राद्ध का शुभ संयोग है। हर साल की आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि श्री हरि और माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। ओम नमो भगवते नारायण। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना करने से जातक पाप मुक्त और रोग मुक्त हो जाता है। ठीक उसी दिन एकादशी श्राद्ध यानी 11 का श्राद्ध भी किया जाएगा। एकादशी श्राद्ध के दिन उन लोगों का तर्पण या पिंडदान किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुई हो। माना जाता है कि इस दिन जिन मृतकों का श्राद्ध किया जाता है, उन पर स्वयं श्री हरि की कृपा होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी पर किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी और किस मुहूर्त में पितरों का श्राद्ध किया जाएगा। आश्विन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर की अर्धरात्रि 12:21 पर होगी और तिथि का समापन भी 17 सितंबर को रात 11:39 पर ही होगा। इसके साथ ही इस दिन परिघ योग, शिव योग और शिववास का योग बन रहा है, जिसके चलते इस दिन कभी भी श्री हरि की उपासना की जा सकती है। व्रत पारण का मुहूर्त इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। एकादशी श्राद्ध पर पितरों के तर्पण का समय 3 मुहूर्त में रहेगा। कुतुब मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:40 से दोपहर 1:29 तक और अपराह्न काल दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:56 तक। इंदिरा एकादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, जिनकी शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान भगवान का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी की पावन कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से पूरी कथा अवश्य सुने। दोस्तों, श्री हरि बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन फल मिलते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत के
करने से नरक में गए हुए पितरों को उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मालोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक हो गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे पिता के दुख पूर्ण वाक्यों को सुना, तो उसे महान दुख हुआ और इंद्र एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावें और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गऊ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत एकादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है।
हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अत्यंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करता है। तो दोस्तों, इंद्र एकादशी महात्म्य व्रत कथा संपूर्ण हुआ। आप इस पर विचार करिए। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव।